आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कैटेगरी 1 में आते हैं जिसमें आपको स्माइल आती है और एक सुकून मिलता है, या कैटेगरी 2 में आते हैं जहां आपको एक फ्राउन बन जाता है जब ये EMI लगातार टंग 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 ऐसे जाता है ना, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, खाते में इतने सही रह गए। आज हम बात करेंगे कुछ 10 ऐसे रीजंस की जो बहुत कॉमन रीजंस हैं, लेकिन हमें अक्सर इन चीजों से अनजान है कि क्यों हम सुबह उठकर भी आज मौसम सुहाना है ये वाली बात क्यों नहीं कहते, किसके लिए क्या बाउंड्री सेट है। अगर आप कहकर, बोलकर, फील कराकर या एक्शंस में लेकर आएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंप्लेनिंग। हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, उसके आगे आप कितना भी जद्दोजहद कर लो, कोशिश कर लो, पर वो इंसान टस से मस नहीं होगा। आप शांति से जी पाएंगे, इस एनर्जी लीकेज को रोक पाएंगे। अगला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है बिचिंग, वो है किसी के बारे में बात करना। आप अपने आप को सवेरे उठ के सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत पाओगे। यकीन मानो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका दुनिया को देखने का तरीका भी बदल जाएगा। आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो 7 तारीख को या 1 तारीख को सैलरी आती है, आते ही जब वो टिन बजता है आप देखते हैं और खुश हो जाते हैं, या उनमें से ऐसे लोग हैं आप ही सब में से, जैसे ही वो टिंग बजता है आप देखते हैं और फिर आप सोचते हैं ओ माय गॉड, इसकी भी EMI जाएगी, अब इसकी भी जाएगी, अब इसकी भी जाएगी, बचेगा क्या। तो कैटेगरी 1 में आते हैं जिसमें आपको स्माइल आती है और एक सुकून मिलता है, या कैटेगरी 2 में आते हैं जहां आपको एक फ्राउन बन जाता है जब ये EMI लगातार टंग 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 ऐसे जाता है ना, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, खाते में इतने सही रह गए। सबसे इंपॉर्टेंटली जब भी आप सेकंड वाली कैटेगरी में आते हैं तो समझ लीजिएगा आपने मेहमान को वेलकम करने से पहले ही घर के गेट से ही रवाना कर दिया, क्योंकि आपकी एनर्जी लीक्ड है। ऐसे में आप हमेशा कंसिस्टेंटली, नॉट ओनली फॉर द होल मंथ बट कि आने वाले हर महीने तक आपको यही लगता रहेगा बहुत सारे बिल्स हैं जो पे करने हैं। इसको भी साइड में रखते हैं। क्या हम इसमें से हैं जो कि ये कहते हैं ये बिल्स पे करने हैं, या आपका कोई बिजनेस है और आपको लगता है अच्छा ये बिल्स पे करने हैं, बाद में करेंगे, इसको रख दो, साइड कर दो, ये वहां पेमेंट जाना है, या जैसे बहुत से लोग दुकानदारों से कहते हैं ना कि आप लिख लेना, हिसाब लिख लेना, लिख लेना, और वो बाद में कहते हैं हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, दे दूंगा, और वो अगली बार सामान लेने जाते हैं आपको कहा जाता है कि पहले पुराना तो चुकता कर दो, और आपको बहुत सारी टेंशन हो जाती है। इनमें से ये सारे के सारे रीजंस हैं आपकी एनर्जी लीक होने के, आपको वापस से डिपिंग मोमेंट में लाने के, या फिर आपको ये रियलाइज कराने के why are you not feeling good? I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलिए जी, आज हम बात करेंगे कुछ 10 ऐसे रीजंस की जो बहुत कॉमन रीजंस हैं, लेकिन हमें अक्सर इन चीजों से अनजान है कि क्यों हम सुबह उठकर भी आज मौसम सुहाना है ये वाली बात क्यों नहीं कहते, या दिन की पूरी शुरुआत से लेकर दिन खत्म होने तक हम क्यों अपने आप को एनर्जेटिकली डाउन पाते हैं, ना खुश पाते हैं, खुशनुमा नहीं पाते, दुखी पाते हैं, टेंशन में पाते हैं, स्ट्रेस में पाते हैं। चलें इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ इनमें से 90% पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप कहेंगे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो वीडियो बिगिन करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू नीति ब्यूटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, शुक्रिया आपका इस चैनल के साथ जुड़ने का। तो सबसे पहला पॉइंट अनपेड बिल्स ही हैं जिसके बारे में मैंने बात, तो ऐसे में क्या किया जाए। देखो, बिल्स तो आपको देने हैं, खुशी खुशी दे लोगे तो एटलीस्ट मन में वो टेंशन नहीं रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैं एक अपना सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने अपना खुद का काम शुरू किया तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेपरेट अकाउंट रखा और उस अकाउंट में मैंने 1 साल के सारे खर्चों को अप्रोक्सीमेशन में लगाकर और साइड में पार्क कर दिए। मतलब वो उस अकाउंट में वो पैसे रहेंगे जो मुझे 1 साल तक खर्चने हैं। वो उस समय चाहे वीडियो एडिटर, जैसे तब तो मैं आउटसोर्स करती थी तो वीडियो एडिटर के लिए जाएंगे, या फिर वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन है तब उसके लिए जाएंगे, जो भी जिस चीज के लिए भी जाएंगे वो ईयर मार्क कर रखे थे और वो साइड। उससे क्या हुआ, मेरा हर रोज का जो खर्चा था उसके ऊपर मुझे टेंशन नहीं थी कि अब नेक्स्ट कहाँ से, अब इतना क्यों हो गया और अब तक क्यों हो गया। तो किराए से लेकर हर चीज को अलग कैटेगरी में पहले से ही रखा हुआ था।
और फिर मेरा अटेंशन वहां नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो 1 साल का मेरा पाक्ड सामान का पैसा है। तो ऐसे में अगर जब किसी चीज के लिए आप अपने एक अकाउंट को सेपरेट रखते हैं ओनली फॉर एक्सपेंडिचर्स, आते ही उस अकाउंट पे एक्सपेंडिचर्स का डाल के रेडी कर देते हैं, तो आप एक शांति की जिंदगी जी पाएंगे, एनर्जी हर रोज लीक नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, अक्सर चीजों को लेकर हम हाँ कह देते हैं जब हमें ना कहना होता है, और हाँ कहने के बाद हम 500 बार सोचते हैं कि हमने हाँ कह क्यों दी, वहां जाना था क्यों कह दिया, ना जाता तो अच्छा था, क्यों हाँ कर दी मैंने, मुझे ना करना ही सही था। ये जो आप बार बार पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, जो बार बार पश्चाताप करते हैं ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किस तरह की प्रॉब्लम? यही प्रॉब्लम कि आपकी एनर्जी लीक होती चली जाती है और आप बेदिली से, बेमन से फिर आप उसके लिए, काम के लिए निकलते हैं, या उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलने निकलते हैं, या पार्टी के लिए निकलते। तो स्टार्ट सेइंग नो व्हेन यू हैव टू से नो। अगर दिल दुखेगा तो एक बार दुखेगा, आपको 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जब आपकी बाउंड्रीज अनक्लियर होंगी ना, तो एनर्जी लीक होगी ही होगी। अनक्लियर बाउंड्रीज का मतलब, आपको पता है आपके घर में कोई है, कोई आ रहा है या आ रही है, उसकी लिमिटेशन या बाउंड्री कहाँ तक है? ड्राइंग रूम तक। आप आओ, बैठो, आपको चाय पानी पिलाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, पूछा जाएगा और भेज दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप बहुत घुले मिले होते हैं, आप उनको कहते हैं आ जाइए, डाइनिंग टेबल पे यहीं बैठते हैं, यहीं चाय का प्याला बनाते हैं, या आप बोलेंगे किचन में आ जाओ ना, सीधे चलो मैं यहीं चाय बनाती हूँ, बातें भी हो जाएंगी और चाय भी मिल जाएगी, राइट? तो ऐसे में आपको पता है उस पर्सन की बाउंड्री वहां तक। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम ये होती है, जिस इंसान को सिर्फ ड्राइंग रूम तक बिठाना है और वहीं से टाटा बाय बाय करनी है, जब आप अनक्लियर बाउंड्री में एक बार कह देते हैं आ जाओ कोई बात नहीं मैं चाय यहीं बना रहा हूँ, और अगली बार आपको रियलाइज होता है किचन गंदी पड़ी है, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ आए, और वो उठ के चले आते हैं बेतकल्लुफी क्यों, चलो हम भी आप ही के साथ आते हैं, और आपको अच्छा नहीं लगता कि ऐसा कैसे कि आप किचन में चले आए। वेल, उसकी इजाजत आप ही ने दी थी, एक बार आप ही ने कहा था। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज, किसके लिए क्या बाउंड्री सेट है। अगर आप कहकर, बोलकर, फील कराकर या एक्शंस में लेकर आएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज क्लटर एंड डर्ट। डस्टिंग अगर नहीं हो रही है आपके घर में, धूल मिट्टी नहीं झड़ रही है, और अगर क्लटर बहुत सारा है जिसको आपने टाइम टू टाइम क्लियर नहीं किया है, वो भले ही आपकी टेबल का क्लटर हो, भले ही आपके पर्स के अंदर के बिल्स और रसीदें वो वाला क्लटर हो, भले ही आपकी पुराने गए साल की किताबें कॉपियां जो आपके बच्चों के टेबल पर अभी भी पड़ी हैं और आपको लगता है चलो बच गए थोड़े पेजेस, रफ कॉपी में काम में ले लेंगे, ऐसे में मैं कहूंगी उन पेजेस को निकाल लीजिए, काट लीजिए, उनको एक साथ स्टेपल या बाइंड करा के रफ पेजेस के अंदर, या वो जो आता है ना बोर्ड, उस बोर्ड के अंदर लगा लीजिए, ताकि रफ पेपर्स की तरह वो यूज हो पाए। लेकिन इतनी सारी रद्दी, इतना सारा क्लटर रखना ठीक नहीं है, भले ही दवाइयों से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। आपको मैंने क्लटर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी वीडियो पहले भी शेयर की थी, नहीं देखी तो जरूर जाके देख लीजिएगा। आपके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा, क्लटर या फिर डस्ट आपके घर को, आपके मेंटली इक्वेशन को कैसे तंग करती है और कैसे आप परेशान रह सकते हैं। रिमूव इट एज फास्ट एज यू कैन, ताकि एनर्जी के लीकेज के स्टॉप हो जाएं, कारण जितने भी हों। आपको वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हाँ ये सब चीजें तो मैं भी करता हूँ या करती हूँ, तो ऐसे में आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा। कुछ दिन पहले ही मैं कमेंट्स में पढ़ रही थी, मैम बहुत दिनों बाद आपको देखा है, तो ऐसे में मैं बोलूंगी मैं तो हर हफ्ते आती हूँ, आपका नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं होगा तो ऑन रहेगा, एटलीस्ट आपको पता होगा कि एक मेरी वीडियो आई है। चले जी अगले पॉइंट पे आते हैं, और वो है अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, अनफिनिश्ड टास्क या वर्क। जब आपको पता है कि आपको ये खत्म करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना है, तो आपकी एनर्जी लीक होगी चिंता में, परेशानी में, कब खत्म होगा, अरे अभी तो ये भी बचा हुआ है, ओहो अभी तो ये काम भी बचा हुआ है, अरे अभी तो इतना सारा काम पड़ा है, और आप बिना बात के लिए अपनी एनर्जी, वो कहते हैं ना टप 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 बूंदों की तरह, जैसे नलके में से पानी टपकता है ना, आपकी एनर्जी भी वैसे ही लीक हो रही है। तो आप बहुत क्लैरिटी से अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करें। कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप दिन की प्लानिंग करें, ना कि 4 दिन को सोचकर टेंशन में लेना या 10 दिन को सोचकर टेंशन में लेना। जब भी आप प्लानिंग करने बैठते हैं तो एनुअल प्लानर, 6 मंथली प्लानर, मंथली एंड देन डेली, इस पर आ जाइए।
आप हर रोज के जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट टास्क है ना, अगर आप वहां पर अपने आप को सीमित रखेंगे तो हर रोज 3 टास्क करने से 30 डेज में 90 टास्क होते हैं। और अगर आप चलो 3 भी नहीं करो, 2 भी करो तो भी 60 होते हैं। इतने तो किसी के टास्क भी नहीं होते, तो क्यों एनर्जी को वेस्ट किया जाए वो सोच के कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। सो टू डू द लिस्ट जो है ना वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। आज के लिए क्या है, सिर्फ उतना प्लानर के अंदर भले ही आपका आगे का हो। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंप्लेनिंग। जब भी आप किसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, किसी पर्सन को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, आपके साथ क्या बुरा हो उसको कंप्लेन कर रहे हैं, किसी के साथ क्या खराब हुआ उसको कंप्लेन कर रहे हैं। अगर कुछ भी कंप्लेन करने को नहीं है तो अखबार खोलते ही कंप्लेन कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं तो सोच लीजिएगा, वो जो सुबह बैटरी 100 पे थी ना आपके मोबाइल की, वो 2 घंटों में बिल्कुल सीधे 20 पे आ जाएगी। वो आपने देखा होगा ना, जब हम गूगल मैप्स लगाते हैं तो बैटरी बहुत जल्दी जाती है मोबाइल की, बहुत फटाफट फटाफट जाती है। तो आप ये समझ लीजिएगा, आपने परमानेंट गूगल मैप लगा लिया, जितनी बार कंप्लेन कर रहे हैं उतना ही एनर्जी लीकेज हो रहा है। यकीनन मानो जितने भी लोग कंसिस्टेंटली कंप्लेनर्स होते हैं वो विद इन 2 to 3 आवर्स और 4 आवर्स दे स्टार्ट सेइंग कि हम थक गए, हमारे सर में दर्द हो गया, या हम एनर्जेटिक फील करते ही नहीं। तो अपनी इस आदत को बदलिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है उन सब दुनिया के उन सब लोगों को ट्राई करना चेंज करने की जो चेंज होना ही नहीं चाहते। हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, उसके आगे आप कितना भी जद्दोजहद कर लो, कोशिश कर लो, पर वो इंसान टस से मस नहीं होगा। रादर आपको ऐसा लगेगा चिकने घड़े हो क्या, पानी ऊपर से निकल जाता है। तुम्हें कितना समझा लिया, 1 लाख बार कह दिया, हजारों बार वो सेम कहानी मॉर्निंग टू नाइट रिपीट की, और ये अक्सर होता है। मम्मी पापा से तो अक्सर कहते सुना है, कितनी बार में समझोगे, 10 बार कह दिया, 50 बार कह दिया, हर रोज की कहानी हो गई। जब आपको मालूम है कि हर रोज की कहानी है और उसको कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आप अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी क्यों लीक कर रहे हो। विद द रिजल्ट आप अपना आपा खो रहे हो, आप गुस्से में आ रहे हो, आपकी अटेंशन जा रही है, आपकी जो हैप्पीनेस क्वोशंट है वो 0 हो रहा है। तो डोंट लीक योर एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन हु इज जस्ट नॉट रेडी टू लिसन टू यू। ऐसे में क्या किया जाए, छोड़ दो उसके हाल पे, लिटरली छोड़ दो। जब आपके कहने से कुछ नहीं हुआ तो आपके ना कहने से नहीं होगा, नहीं होने दो। अपने आप सीखेंगे, धक्के खाएंगे, बट वो एफर्ट करना छोड़ दो। और एफर्ट कर रहे हो तो उसको सुनाना छोड़ दो, बिकॉज यहीं पे अक्सर पेरेंट्स या हम एज पार्टनर्स या इन ऑर्गेनाइजेशन हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प करेंगी आपको पीस ऑफ माइंड देने में। किस तरह का पीस ऑफ माइंड देने में, आपके हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम करने में। और वो कौन सी चीज हेल्प करती है, इसके लिए लारीमार एक बहुत 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 मैजिकल क्रिस्टल है। और लारीमार मैं अक्सर यूज करती हूँ, आइदर ब्रेसलेट की फॉर्म में यूज करती हूँ, या फिर आज भी आपने देख रखा है मैंने पेंडेंट पहना हुआ है। लारीमार इकलौता क्रिस्टल है जो टॉप के 4 चक्रास पे एक साथ काम करता है। तो जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन सही होगी, आपको डाउनलोड्स ठीक होंगे, आप वाणी से मधुर वाणी रहेंगे और आप फिजूल की बातों को लेकर किसी से मन मुटाव नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, आपका हार्ट चक्रा खुला रहेगा, तो ऑब्वियसली आप शांति से जी पाएंगे, इस एनर्जी लीकेज को रोक पाएंगे। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैम कहाँ से लें, कहाँ से लें, और हमें आप लिंक भेज दीजिए। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं हर मैसेज को जवाब दूं और अलग से लिंक भेजूं। वैसे में डिस्क्रिप्शन पे जाया करो, उसको पढ़ा करो, उसमें मेरी वेबसाइट का नाम है, उसका लिंक डला हुआ है जहाँ कोर्सेज डले हैं, वो वेबसाइट है जहाँ मेरे क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। तो आप दोनों वेबसाइट्स को जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत रेगुलरली अपनी वेबसाइट्स पे कुछ ना कुछ एडिशंस करती रहती हूँ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आप पूछते हो, जो आप जानना चाहते हो, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स भी लिखती हूँ। तो आप जरूर वहां जाकर देखा करो, आपका ज्ञान वर्धन ही होगा। ये जो मूनस्टोन का ब्रेसलेट है सिल्वर वाला जो मैंने पहना है, बहुत मुश्किलों से एक अपने लिए इस बार निकाला है, अदरवाइज हर बार आता है और पैकेट खुले उससे पहले ही आप इतना प्यार देते हो कि आप फटाफट फटाफट ले लेते हो। उसके लिए भी आपका तहे दिल से आभार, बहुत सारा आभार।
थैंक यू इन प्रोडक्ट्स को बहुत सा प्यार देने के लिए। अगला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है बिचिंग, वो है किसी के बारे में बात करना, वो है नेगेटिव टॉक या किसी थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पर्सन के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। आप नहीं जानते एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो, एनर्जेटिकली ऑल्सो, जब भी आप किसी तीसरे पर्सन के बारे में कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं, आप उसकी नेगेटिव एनर्जी खुद ले रहे हैं और अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती, और अगर ये बात समझ में आ गई कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है और आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है रातों रात अगर आप दूसरों के बारे में बात करना छोड़ दें और आप सिर्फ खुद के बारे में बात करें, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे बेहतर बनाने की बात करें, एटलीस्ट दिस एनर्जी लीकेज विल स्टॉप। हमारे खानदान में एक बहू है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बहू माने मेरे देवर की वाइफ और मामा के बेटे की वाइफ कहना चाहिए मुझे। आज तक मैंने उसे कभी किसी के बारे में बात करते नहीं सुना, कभी भी। वो कैसा है, कैसी है, क्या हो रहा है, जब भी कभी फैमिली होती है, जब भी कभी ऐसी कोई बात छिड़ जाए वो वहां से उठ के चली जाती है किसी बहाने से। मैं चाय बना के लाती हूँ, अभी रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, इसी बहाने से वहां से निकल जाती है। बिकॉज वो नहीं चाहती कि उसको वो एनर्जी इम्पैक्ट करे और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी खुद की भी एनर्जी लीक हो। अब मैं आती हूँ सेकेंड लास्ट पॉइंट पे और वो है लिविंग इन द पास्ट एंड वरिंग अबाउट द फ्यूचर। मतलब आप प्रेजेंट में तो हो नहीं, या तो 24 घंटों में से एटलीस्ट 20 घंटे आप पास्ट में हो। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, पिछली नौकरी में क्या हुआ था, पुराने बॉस ने क्या किया था, पुरानी बातों में क्या था, मैं जब छोटा था तब क्या था, मैं जब बड़ा था तब क्या था, मेरे सास के साथ क्या हुआ, मेरे ससुर के साथ क्या हुआ। मतलब ऑल दैट नॉनसेंस जिसका कुछ चेंज नहीं हो सकता, वो चैप्टर्स लिख चुके हैं, उनको बार बार 10 बार जाओगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। या फिर आप 24 घंटे वरी कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जॉब लग जाएगी, इंटरव्यू पास हो जाएगा, पंडित जी मुझे बता दो मेरा फ्यूचर क्या है। या जैसे मेरे पास आके पूछते हैं कि मुझे बता दीजिए कल क्या होने वाला है, परसों को क्या होने वाला है। तो हमें हमेशा इस चीज की चिंता रहती है। तो हो क्या रहा है, आप उसकी वरी और उसकी दुख से प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। तो जो ये जो मोमेंट प्लेजर का है, ये जो मोमेंट हैप्पीनेस का है, ये जो मोमेंट एंजॉयमेंट का है, तो कहीं साइड चला गया। तो इसको तो जी लो, वो तो जी आए हो, उसको दोबारा जी का कोई फायदा नहीं है, और वो अभी जिया ही नहीं है, तो फिर समझो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी लीक का कारण है जब किसी चीज को आप होल्ड ऑन करते हो, जबकि मोमेंट होता है लेट गो करने का। आपने देखा है हाथ में रेत उठाते हैं, उसको कस के पकड़ते हैं, बस छूट ना जाए, छूट ना जाए। थोड़ी देर में हाथ खोलेंगे तो कण भी नहीं रहेंगे, सारी छूट चुकी होगी। सिमिलरली जब आपको कहा जाए सिंपली होल्ड ऑन करो, तो आपके हाथ में वो रेत रहेगी। आपको लेट गो उस चीज को करना ही है जिसका अब आपकी जिंदगी में, आपके चैप्टर्स में, आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो उसको लेट गो प्यार से कर लो ना। हर फुल मून पे तो वीडियो डालती हूँ, देखो, सुनो, लेट गो करो। ग्रैटिट्यूड डायरी में लिखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखने के लिए हैं, आप इसको यूज करो। इसके अंदर शुक्राना भी लिखो और क्या चीज आपको लेट गो करनी है। इसमें एक मैंने कॉलम बनाया है, उस कॉलम के अंदर लिखो कि ये लेसन मुझे मिला है, ये मुझे लेट गो करना है, और यहाँ से चेंज आएगा। करके तो देखो, एनर्जी लीक होनी बंद हो जाएगी। आप अपने आप को सवेरे उठ के सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत पाओगे। यकीन मानो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका दुनिया को देखने का तरीका भी बदल जाएगा। तो विद रिजल्ट ये हो गया एनर्जी लीक्स की बात। मैं चाहती हूँ आप उन सबसे शेयर कीजिएगा जो आज की जद्दोजहद में, स्पेसिफिकली मेरी वो ऑडियंस जो कि 25 से लेकर और 45 के बीच में छोटी छोटी चीजों को लेकर एनर्जी लीक्स करती है, उन सबसे शेयर कीजिएगा। इट्स एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर यू। स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स विच आई हैव लिस्टेड, बिकॉज इसी की बदौलत आप अपनी जिंदगी को एक नए पहलू से देखोगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।